कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि इन दिनों यहां पर अयोध्या कांड को लेकर, इसके साथ अब कलकत्ता कांड को लेकर पूरे देश भर में बवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से सीधा सवाल कर लिया। दर्शकों, आपने देखा होगा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी, और देखिए यहां पर बातचीत की जाए तो यहां राहुल गांधी पर एक सवाल किया गया है और सटीक सवाल है। जरा सुनिए क्या एक्स पर लिख दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ लिख दिया है, रायबरेली तो ठीक है, लेकिन अयोध्या और कलकत्ता कब जाएंगे? ये सवाल पूछने पर केवल झल्लाओगे क्या? आपने देखा होगा कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, खूब लोगों ने शेयर किया है। जब राहुल गांधी से कलकत्ता कांड के बारे में पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं मीडिया से ही सवाल कर रहे हैं, वो उल्टा जवाब दे रहे हैं मीडिया को और झल्ला गए। इसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि केवल झल्लाओगे क्या, सवाल का जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? अयोध्या में जो नाबालिग से रेप मामले में बता दें आपको सपा नेता गिरफ्तार हुआ, उस पर राहुल गांधी चुप। कलकत्ता में ममता बनर्जी के राज पे ट्रेनी डॉक्टर की इतनी विभत्स घटना हुई, उनके साथ हत्या कर दी गई, पहले दुष्कर्म करके फिर हत्या कर दी गई, राहुल गांधी चुप। राहुल गांधी हमेशा ही यहां चुप रहते हैं जहां जहां उनके सहयोगी दल बढ़े हुए हैं। बता दें आपको, इतनी शर्मनाक राजनीति करते हुए राहुल गांधी को शर्म भी नहीं आती है और उनसे उफ तक नहीं निकलता। कलकत्ता में जो घटना हुई थी, कलकत्ता की घटना पर 5 दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी थी, वो भी दबाव के कारण, क्योंकि लोग कांग्रेस का स्टैंड उस मामले में पूछ रहे थे। अब देखिए ना, एक जगह अगर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और आसपास के लोग भी उसको बचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं तो जनता फिर उन्हें नहीं बख्शती है, और यही हाल हुआ है कांग्रेस का। दर्शकों, आपको बता दें राहुल गांधी के लिए विपक्ष के रवैये पर यहां पर सवाल उठाया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाते नजर आते रहते हैं, पार्टी से निकाले जा चुके हैं, पार्टी गतिविधियों से अलग हटकर बयान देने की वजह से और हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बयान देने की वजह से राहुल गांधी पर हमलावर ही रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आपको बता दें, उन्होंने साफ कह दिया कि जब हाथरस कांड हुआ था तो विपक्षी नेता, दर्शकों आपको पता होगा हाथरस कांड में कितना ज्यादा बवाल मचाया था, और देखिए वो यहाँ पर गलत घटना हुई थी, लेकिन उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का रवैया हाथरस पर इतना ज्यादा एक्टिव था। कलकत्ता पर क्यों चुप है विपक्ष? इसका सवाल का जवाब जनता ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया है, चिल्ला चिल्ला कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे थे ये लोग, लेकिन कलकत्ता मामले में सब चुप हैं, कोई ममता का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। विपक्षी नेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक की फिक्र है। अयोध्या कांड पर अखिलेश, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध ली है। अगर वह आवाज उठाएंगे तो राम मंदिर और पीएम मोदी के खिलाफ बोलेंगे। विपक्ष का स्तर एकदम गिर गया है। तो देखिए यहाँ पर पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि विपक्ष का स्तर गिर गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि रायबरेली जाने से यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर, जरा सुनिए। From the intervention of the Supreme Court and from the statements of the mother and father of the victim, one thing is very clear, that justice is not possible under the watch of Mamta Banerjee, that she has been indulging in not saving the constitution or saving the beti or giving justice to the beti, but she is interested in saving the rapist. She is interested in ensuring destruction of evidence, and therefore after this intervention by the Supreme Court, after the High Court has slammed the Mamata Banerjee government and the police twice, it seems that how can Mamata Banerjee continue as Chief Minister? Should she not take up the moral responsibility? But it was also a question that the India Alliance, which talks about ladki hoon, lad sakti hoon, which talks about saving constitution, bolne ki azadi, when the Supreme Court has to intervene, when justice is not possible, when actions are being taken by the Kolkata police not on the perpetrators of the crime, but on those who are speaking up for justice, how can Rahul Gandhi and Priyanka Vadra and Priyanka Chaturvedi, Uddhav Sena, Aam Aadmi Party, all of these people continue to remain mute spectators? Will they now also not open their mouth and demand that action should be taken on Mamata Banerjee? Will they now also not go and visit the victim's family? What will it take for them to leave their selective outrage and political opportunism?
तो आपने सुना, साफ है, वोट बैंक जहां है वहां राहुल गांधी जाएंगे, जहां वोट बैंक नहीं है वहां राहुल गांधी नहीं जाएंगे। अब कलकत्ता में देखिए टीएमसी का बोलबाला है, राहुल गांधी को पता है ममता दीदी है, अगेंस्ट बोलेंगे तो ममता दीदी उखाड़ फेंकेंगी। और देखिए ममता बनर्जी का रवैया इस बार बिल्कुल प्रधानमंत्री के जैसा था। अब कलकत्ता पहुंचे राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में अपनी रैली लेकर गए तो झंडा दिखा दिया गया कि वापस जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहां आने की। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर राहुल गांधी को आईना दिखा सकती हैं तो राहुल गांधी तो कुछ इस रेप मर्डर मामले में बोलेंगे तो ममता बनर्जी और भी कुछ कर सकती हैं, कांग्रेस से पल्ला झाड़ सकती हैं। हो सकता है कांग्रेस को ममता की जरूरत है और यही वजह है कि ये आपस की राजनीति के चक्कर में डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में ये नेता शर्मनाक हरकतें करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने साफ कह दिया है इन सबको राजनीति करने दो, हम डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाएंगे। और देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कोलकाता मर्डर रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है राज्य सरकार को कि क्या हम एक और रेप होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार कहां थी जब इतने गुंडे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। खैर देखिए राज्य सरकार को पहली बार नहीं दर्शकों जब कड़ी फटकार आलोचना का शिकार होना पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है और बार बार ममता बनर्जी अपना यही रवैया दिखाती नजर आती हैं। बता रहे आपको कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो वारदात हुआ और जिस तरीके से ये जघन्य अपराध किया गया उसमें केवल गिरफ्तारी की संख्या इतनी कम है कि जनता बार बार मोमबत्ती लेकर सड़कों पर जा रही है। गिरफ्तारी की संख्या उतनी नहीं है जिस तरीके से उस डॉक्टर की हत्या की गई थी। गिरफ्तारी की संख्या उतनी नहीं है जिस तरीके से उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया गया था। उनका परिवार ही नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान सब इंसाफ मांग रहे हैं कि कब मिलेगा इंसाफ, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी को केवल संसद में भगवान की फोटो दिखाना पसंद है और बार बार हिंदुओं पर इस तरीके से आरोप लगाना पसंद है, लेकिन राहुल गांधी को ऐसे जघन्य अपराध पर कुछ बोलना पसंद नहीं है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति जहां जहां है वहां वहां वो जाएंगे। अब देखिए रायबरेली चले गए, दलित के साथ जो अन्याय हुआ उस पर उन्होंने कहा कि हम दलित परिवार को न्याय दिलाएंगे। ठीक है आप न्याय दिलाइए, लेकिन अयोध्या के रेप और अयोध्या के बाद कलकत्ता में हुए रेप मर्डर पर राहुल गांधी का साइलेंस बहुत कुछ बोलता है। आप भी समझदार है, समझ गए होंगे राहुल गांधी क्यों इस तरीके से हमेशा यहां पर ऐसे रवैया दिखाते नजर आते हैं। कांग्रेस की ये पुरानी आदत है। आपकी जो भी राय उस खबर पर जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका। माता पिता का बयान आया है उसके बाद मुझे लगता है ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बयान से एक बात पूर्ण तरीके से स्पष्ट है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से कह रही थी कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ, इसमें कतई दिलचस्पी नहीं रखती। उनकी पूरी प्राथमिकता बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य बोलने वाले लोगों को दबाओ, सच छिपाओ। और ऐसा कौन सा राज और रहस्य छिपाना चाहती है ममता बनर्जी की सरकार कि प्रथम दिवस से जैसे माता जी ने और पिताजी ने बताया कि उनको मिसलीड किया गया, बताया गया ये सुसाइड है, घंटों तक इंतजार करवाया, हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट कतई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्रेमेटोरियम में बॉडी को जिस प्रकार से ले जाकर तुरंत उसको डिस्पोज करने की जो चेष्टा की गई ताकि कोई सबूत ना बचे, जिस प्रकार से अब माता और पिता दोनों ने कहा है कि ममता बनर्जी ने इंक्वायरी में समर्थन देने के बदले लगातार बाधा के रूप में, लगातार न्याय ना मिले उसके रूप में उन्होंने काम किया। और हमने देखा है ना कि किस प्रकार से ममता बनर्जी जो सत्य की आवाज उठाने वाले आम नागरिक है तो कोलकाता पुलिस उन्हें दबाव डाल रही है, धमका रही है नोटिस भेजकर। डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स को समन किया जा रहा है। डॉक्टर के लिए तालिबानी ट्रांसफर फतवे का ऑर्डर आ चुका था, उसको रोकना पड़ा किसी तरीके से।